वचन के अनुसार हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे है, एक सही समय है। हमारे लिए कब सही समय होगा, ये हम नहीं जान सकते और फिर हम प्रार्थना में लगे रहते हैं। लेकिन जब बहुत समय के बाद भी जो हम मांगते हैं नहीं मिलता, तो निराशा घर करने लगती है। ये हम कैसे जान सकते हैं कि मेरा सही समय कब आएगा कि मैं भी परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ूं? शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यशाया नबी की पुस्तक उसका 60वां अध्याय 60 और उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जब प्रभु यीशु ने हमें अपनी कुर्बानी के द्वारा अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, तो हर समय हमारा समय क्यों नहीं होता? भजन संहिता 8 में अगर हम देखें, उसकी 5वीं 6ठी आयत में लिखा है, राजा दाऊद कहते हैं, परमेश्वर आपने इंसान को थोड़ा सा ही कम बनाया है, स्वर्ग दूतों से थोड़ा नीचे रखा है और फिर अपने हाथ की रचना की हर चीज पर उसे अधिकार दे दिया है और उसे महिमा से भर दिया है। परमेश्वर ने इंसान को अपनी क्रिएशन जो उसने बनाया उसके ऊपर उसने राज्य अधिकार दे दिया, डोमिनियन दे दिया। इंसान एक आत्मा है और उसे परमेश्वर ने ये अधिकार दे दिया कि वो 2 टाइम जोन में चले। पहला तो है क्रोनोस। क्रोनोस टाइम है जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है, जो कि ये भी घड़ी के अनुसार चलता है, जो कि सूरज के उदय होने और अस्त होने से के अनुसार चलता है और ये लीनियर है, सिक्वेंशियल है। 1 के बाद 2 बजेंगे, 2 के बाद 3, इस प्रकार चलता है। और ये पर्सपेक्टिव ये है जो कि हमारे जीवन को इस धरती पर उसके अनुसार चलता है, जिसमें बीज बोना है, फिर फसल काटना, वो सब तैयारी उस सीक्वेंस में चलता रहता है। दूसरा जो टाइम है वो कैरोस। कैरोस का मतलब है स्ट्रेटजिक है, ये क्वालिटी है टाइम की, समय की क्वालिटी है, आनंद है, और ये क्वांटिटी और लंबाई के बारे में नहीं है। कैरोस है जो समय है, उसकी जो असली सही जो उसका अनुमान है वही उसके बारे में कहता है। इंट्रिंसिक क्वालिफिकेशन है। जब हम सवाल पूछते हैं कितना समय हुआ है, तो ये पहला क्रोनो के बारे में है। जब हम ये पूछते हैं कि ये समय किस लिए है, तब हम वो कैरोस के बारे में बात करते हैं। दूसरा सवाल जो है वो किस समय के लिए वो सही है, किस काम के लिए सही, उसके बारे में है। मतलब आशा करना कि कुछ होने वाला है और फिर उस मौके को पकड़ लेना और सही फैसला करके उस समय का इस्तेमाल करना। जो कैरोस टाइम है, जो दूसरा जो सवाल था, ये सच्चाई के बारे में है, सच्चाई के समय के बारे में है और ये उस मोमेंट को दर्शाता है जबकि सही समय है, ताकि हम विश्वास में उन ब्लेसिंग्स को पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा देने का वायदा किया है। सबोपदेशक 3 अध्याय 1-2 आयत में जो लिखा गया है, हर समय के लिए एक सीजन है, एक टाइम है, जो पहले पढ़ा भी गया था, जो बोला भी गया था। तो ये जो समय है, ये पैदा होने का समय है, मरने का समय है, बोने का समय है, काटने का समय है। जब ग्रीक लोगों ने इसका अनुवाद किया ग्रीक भाषा में, इब्रानी भाषा से ग्रीक में, तो उन्होंने इसे क्रोनोलॉजिकल टाइम में नहीं समझा है, उन्होंने इसे कैरोस टाइम में समझा है कि हर काम के लिए एक सही समय है, अपॉर्चुनिटी है, और फिर ये उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व समझना है। कैरोस एक खुले दरवाजे की तरह है जो कि हमें एक मौका दिखाता है और फिर हम उसके
महत्व को समझते हुए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हुए अंदर जाते हैं। और ये कैरोस हमें कंट्रोल नहीं करता है, और ये हमारे भविष्य को भी नहीं कंट्रोल करता है, और ये कभी भी समय वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से निश्चित किया गया टाइम है। परमेश्वर समय है। यूहन्ना 1:12 में लिखा गया कि विश्वास के, प्रभु यीशु में विश्वास के कारण सब विश्वासी लोग परमेश्वर के बच्चे कहने का अधिकार पाते हैं, और उनके साथ साथी उत्तराधिकारी, जॉइंट एयर्स बन जाते हैं। जो उन्होंने बनाया उसमें सब में उत्तराधिकारी बन जाते हैं हम। भजन संहिता 82:82-6 में लिखा है कि तुम, परमेश्वर कहते हैं, तुम ईश्वर हो और तुम सब के सब उस महा परमेश्वर के बच्चे हो। ये प्रभु यीशु में हमारी सही पहचान है। यूहन्ना 17:22 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो महिमा पिता परमेश्वर आपने मुझे दी थी वो मैंने इन्हें दे दी है। वो महिमा जो आपने मुझे दी थी इस दुनिया में भेजने से पहले, वो महिमा थी दूसरे आदम की महिमा, जिसके द्वारा हम वो सब अधिकार, वो डोमिनियन पा लेते हैं जो कि आदम को अदन बाग में दिया गया था। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं, फिर सही समय की पहचान करना हमें सिखाते हैं, उसे समझना सिखाते हैं। भजन संहिता 89 उसकी 14वीं आयत में लिखा है, धार्मिकता और न्याय परमेश्वर के सिंहासन की फाउंडेशन नींव है, और उनके प्यार में उन्होंने अपने परिवार का हिस्सा तो हमें बना लिया है, लेकिन वो एक जस्ट फादर है, जस्टिस करने वाले पिता हैं। और फिर वो हमारे जीवनों में जो समय दिया गया उसकी अकाउंटेबिलिटी भी चाहते हैं, उसका सही हमें अकाउंट भी देना पड़ेगा। उत्पत्ति 3:8 आयत में आदम और ईव को मिलने के लिए परमेश्वर आते हैं शाम को, और ये मेरे ख्याल में ये था कि उनकी ज़रूरतों के बारे में पूछना उनसे, उन्होंने क्या किया दिन में उसके बारे में बात करना, और फिर उनके साथ एक नज़दीकी रिश्ते में जुड़ना, और एक पिता और बच्चों के साथ एक डायलॉग, एक बात चल रही है, वो वहां करते हैं। और ये कोई एक वन वे टॉक नहीं है कि आदम और ईव बोल रहे हैं और परमेश्वर सुन रहे हैं। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु ने, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं, उनका उन्होंने रोल बताया कि वो हमारे टीचर हैं, और हमें जो प्रभु यीशु के वचन है उनके बारे में याद कराते हैं। याद कराना और टीचर जो हैं, ये वन वे तो हो नहीं सकता, दोनों तरफ से बात है। उधर से वो बात करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, इधर से हम प्रार्थना करते हैं। क्या मेरी जो प्रार्थना है वो वन वे कॉन्वर्सेशन है कि मैंने परमेश्वर को बोला और उन्होंने सुन लिया? अगर ये इस प्रकार है तो मैं परमेश्वर को आज्ञा दे रहा हूं कि जो मैं ये मांग रहा हूं इसको पूरा करो, और उनको मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा कि आपकी इच्छा पूरी हो। मत्ती 26:39 आयत में प्रभु यीशु गेत्समनी पार्क में वो एक बड़ी मुश्किल की प्रार्थना करते हैं, फिर वो अपनी रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखते हैं, लेकिन एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर वो है कि मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु बिल्कुल सही जानते थे कि जो ये फैसला है उसका फल आगे क्या होना है। यशाया नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पहली 8 आयत में यशाया नबी परमेश्वर का सिंहासन देखते हैं मंदिर में, और फिर वो डर उनके मन में आ जाता है कि मैंने परमेश्वर को देख लिया, अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उस समय वही विश्वास था। और फिर उनकी जो पाप है उसे एक श्राप परमेश्वर के सिंहासन से एक कोला नीचे से उठाता है, और उस कोले को उसके मुंह से छूकर वो पाप क्षमा हो जाते हैं। परमेश्वर शायद श्राप से बात करते हैं, वो कहते हैं कौन है जिसे मैं भेजूं अपने काम के लिए। उन्होंने यशाया नबी को नहीं बोला, लेकिन यशाया नबी सुन लेते हैं और अपने आप को वॉलंटियर कर देते हैं। वो सुनते, उनके कान जुड़े हुए थे परमेश्वर की तरफ, और वो परमेश्वर की बात को सुनते हैं, और सही समय, वो कैरो समय है उनका, और वो सही फैसला लेकर वॉलंटियर कर देते हैं। उत्पत्ति 1:27 में परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स और रूप में बनाया, और उसके बाद में फिर उन्होंने उसे स्वर्गीय कानून से बांध दिया, और एक परमेश्वर के बच्चे को अपने पिता की आज्ञाकारिता में चलना ही चलना, उनके कानूनों को मानना ही पड़ेगा। और ये एक बेसिक टीचिंग है जो एक बच्चे को दी जाती है कि अपने जो परिवार के ट्रेडिशंस हैं, परिवार का जो नाम है, उसका इज्जत मान है, उस पर बना रहे।
क्या मैं जो परमेश्वर का बच्चा बनाया गया हूं, मैं उनके स्वर्गीय आदेशों के अनुसार चलता हूं? क्या मैं परमेश्वर के नाम को ऊपर उठाने के लिए कर रहा हूं काम? परमेश्वर हम में विश्वास करते हैं, और चाहे हम अपने आप में विश्वास ना करें। मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये रास्ता है, ये अंधेरे से रोशनी में लाने वाला रास्ता है। फिर मुझे डर और परमेश्वर के आदर में चलना है, उनके प्यार में उनका आदर करना है, और उन्हें डर में प्यार नहीं करना है, उनके प्यार से भरे हुए होते हुए उनका आदर करना है। मैं जो एक पिता होते हुए अपनी लड़कियों को वो कभी शायद ना दूं हर वक्त जब वो मांगती हैं, लेकिन जो उनके लिए बेस्ट है वो मैं जरूर देता हूं। यूहन्ना 14:13 में प्रभु यीशु कहते, उनका वायदा बिल्कुल क्लियर है, जो तुम मेरे नाम में मांगोगे वो मैं कर दूंगा, ताकि पिता परमेश्वर को महिमा मिले। जो तुम मेरे नाम में मांगोगे। नाम किसी के चरित्र की पहचान बताता है। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि हम प्रभु यीशु के नाम के अनुसार, उनके चरित्र के अनुसार मांगे। दूसरा ये है कि स्वर्गीय पिता की महिमा में हो, महिमा उनकी हो जब वो उत्तर दें हमारी प्रार्थना का। इस प्रकार के जब हम मानसिक परिस्थिति में आ जाते हैं तो हम पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा की अधीनगी में आ जाते हैं, उनकी आज्ञाकारिता में आ जाते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो ये जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा उनके पुत्र में, उसी में हमें जीना है। फिर जिस भी स्थिति में हम हों, फिर हम उसमें आनंद मनाते हैं, क्योंकि हमारा जो चरवाहा है उसने मुझे उस परिस्थिति में डाला है और वो मेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे। हालांकि मेरी वो वांट्स, जो डिजायर्स को पूरा नहीं करेंगे, जरूरतों को जरूर पूरा करते हैं। वो जो मेरे जीवन के लिए सही है, जो जरूरी है, परमेश्वर ने अपने एक समय सीमा के अनुसार, क्रोनोलॉजिकल टाइम के अनुसार मेरे लिए कर दिया है, और उसी के अनुसार मेरे जीवन के हर काम के लिए मुझे वो शिक्षा देते हैं, ताकि मैं उस डेस्टिनेशन के लिए तैयार होता रहूं, चलता रहूं उसकी तरफ जो उन्होंने मेरे लिए निश्चित किया है। मैं इसके बारे में पूरी तरह नहीं समझ पाता, और फिर मैं अपनी कोशिश करने लग जाता हूं, और बहुत बार तो मैं ऐसी बैठ जाता हूं कि आखिरी मिनट में ही ट्राई करूंगा। मैं परमेश्वर के सामने पुकार लगाता हूं कि मेरा सही समय कब आएगा, लेकिन पिता अपने एक बच्चे के लिए सब कुछ सही समय देखता है, ताकि वो अपने आप को कहीं बेवकूफ ना जाहिर कर दे दूसरों के सामने। परमेश्वर चाहते हैं कि हम वेट करें उनके शेड्यूल के अनुसार। फिर वो मेरी डेस्परेशन देख के ना, कई बार हम लग जाते हैं नहीं मुझे अभी कर दो, तो कभी कभी वो परमिशन दे देते हैं जो उनकी सही इच्छा नहीं है, लेकिन फिर हम उसके अनुसार बाद में दुख उठाते हैं। हमारे लिए यही जरूरी है कि हम वो कैरोस टाइम में चलें। क्रोनोलॉजिकल टाइम हमारा जीवन कर रहा है, लेकिन हम पकड़े वो कैरोस वाला टाइम जो परमेश्वर ने हमारे निश्चित किया है, ताकि हम उसके अनुसार फिर वो सब पाएं जो हमें देना चाहते हैं। हमारे जीवन में पाप के सिवा कुछ और भी है जो हमारे सही समय पर आने वाली आशीषों को रोक सकता है। क्या हम ये वेट का समय कम भी कर सकते हैं? सबसे बड़ा पाप एक इंसान, वो विश्वासी ये करता है कि वो ये ना पहचाने कि वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बच्चा है। क्या परमेश्वर ने अपने पुत्र को वो सब दुख सहने दिए? वो दुख परमेश्वर ने भी सहे, उनके पुत्र ने भी सहे। उन्हें मारा गया, उनके ऊपर थूका गया, टॉर्चर किया गया, और फिर उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया कि सिर्फ इससे हम शारीरिक चंगाई पाएं और हमारे जो धन दौलत जो हमने गवा दी अपनी बेवकूफ़ियों के कारण उसको पूरा कर दें, हमारे कर्जे उतार दें। क्या परमेश्वर ने सब कुछ इसीलिए किया था? जिस दिन एक विश्वासी अपनी सही पहचान पा लेता है परमेश्वर के बच्चे होने की, उसी दिन से दुष्ट आत्माएं उसके सामने से भागने लग जाती हैं। और विश्वासियों ने, जो डिसाइपल थे, उन्होंने ये बात पहचान ली और फिर उन्होंने धरती को हिला दिया, पूरी दुनिया में उन्होंने हिला दिया। पौलुस रसूल ये जान गए और राजा अग्रिप्पा को भी उन्होंने विश्वास में आने के लिए तैयार कर दिया था। जिस दिन मैं ये पहचान बनाकर प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानकर उनकी अधीनगी में आ जाता हूं, उसी दिन
मैं जीत में चलने लग जाता हूँ। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीभ जुबान की शक्ति में ही मौत और जीवन है। डेथ एंड लाइफ आर इन दी पावर ऑफ टंग। उत्पत्ति पहले अध्याय में जो क्रिएशन, जो सब कुछ बनाया गया, वो वचन के द्वारा परमेश्वर बोलते हैं और सब कुछ होता है। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो परमेश्वर के अक्सर रूप में बनाया गया, और उसमें भी यह बल परमेश्वर ने भर दिया कि वो आत्मिक और मटेरियल रियाम दोनों में चल सके, और उसमें यह बल है कि वो अपने वचन के द्वारा ये कर सके। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, तो पर्वत को बोलोगे तो वो हिलेगा। गिनती 13वां अध्याय 2 से 33वीं आयत तक परमेश्वर मूसा को कहते हैं, अपने 12 लोगों को भेजो वो जगह कनान में देखने के लिए जो मैंने इजराइल के बच्चों को दे दी है। 23वीं आयत में वो जाते हैं, वापस आते हुए 2 आदमियों के बीच में एक पोल पर उन्होंने अंगूरों का गुच्छा लटकाया है, क्योंकि गुच्छा इतना बड़ा है। इब्रानी भाषा का शब्द तूर है, जिसका मतलब है एक्सप्लोर करना, चेक करना, वहां गाइड करना किसी को, और उसकी सही पहचान, इन्वेस्टिगेट करना और चुनना और स्पाई आउट करना। जो लोग भेजे गए थे उनको परमेश्वर ने इसलिए भेजा था कि वो उस जगह की भरपूरी को देखें और फिर दूसरे लोगों को वहां ले जा सकें। 33वीं आयत में आकर वो रिपोर्ट देते हैं कि हम अपनी नजर में और कनान में रहने वाले लोगों की नजर में टिड्डों के समान थे। अब जो लोग अपनी नजर में ही टिड्डों के समान हैं, परमेश्वर उन्हें किस प्रकार वो आशीष भरी चीज दे सकते हैं। वो बहुतायत की जमीन कैसे मिल सकती थी उन्हें, क्योंकि वो तो जीते हुए भी हार जाते। इसी प्रकार जिस दिन मैं ये बोलने लग जाता हूं कि मैं फेलियर हूं, हर काम जो मैं करता हूं इसको मैं नहीं कर सकता, और मैं डर में चलने लग जाता हूं, सफल होने के डर में कि मैं सफल नहीं होऊंगा, तो मैं जो भी करूंगा मेरा सही समय होने के बावजूद भी मैं उसमें फेल ही होऊंगा। और इजरायली लोगों की तरह फिर मैं जैसे विल्डरनेस में चक्कर लगाते रहे 40 साल, मैं भी लगाता रहूंगा। मार्कुस 10 की 50 और 51वीं आयत में प्रभु यीशु यरीहो जा रहे हैं। वहां बार्थमई जो जन्म से अंधा भिखारी बैठा है रास्ते में, उसे जब प्रभु यीशु बुलाते हैं उससे यह सवाल पूछते हैं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? और बड़ा क्लियर उत्तर देता है, रब्बी कि मैं देख सकूं। उसने वो कैरो टाइम विश्वास में बिताया, सोचते हुए कि किसी दिन जिस दिन मुझे प्रभु यीशु मिल गए तो मैं क्या करूंगा। जो ही बुलाया जाता है फिर वो भिखारी का जो वस्त्र है वो फेंक देता है, क्योंकि उसे पता है मेरा नया जीवन शुरू होने वाला है, और प्रभु यीशु से चंगाई पाकर उनके पीछे हो लेता है। ही फॉलोड जीसस ऑन द रोड, प्रभु यीशु के साथ चल देता है। मेरा सही समय आता है जब मैं परमेश्वर प्रभु यीशु के पीछे हो लेता हूं, उनके साथ चल देता हूं। यूहन्ना 5 की पहली 7 आयत में वो 38 साल से बीमार जो है वो बैठा है, वहां पूल के किनारे पर पड़ा है, 38 साल से बीमार है। उससे भी प्रभु यीशु एक सवाल पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो उसका उत्तर क्या है? वो असफल होने के कारण बताने लग जाता है कि मेरे साथ कोई है नहीं जो मुझे इस तालाब में उतार दे जब आके स्वर्गदूत पानी को हिलाता है। क्या मैं ये क्लियर हूं कि अगर अभी प्रभु यीशु मेरे सामने आ जाए, मुझसे ये सवाल पूछ लें, तो मैं क्या उनको बोलूंगा? क्या मैंने प्रार्थनाओं में जो मेरी बात रखी है वो क्लियर रखी है? मैं ये कह देता हूं मेरी शादी करवा दे, मुझे एक नौकरी दिलवा दे, मेरा जो लोन है ये इसको पेमेंट करा दे, या मुझे कुछ ऐसा पैसे दे दे। क्लियर मैं कुछ भी नहीं हूं। वेग प्रेयर है, मैरिज पार्टनर हो कैसा हो, कैसी उसकी नौकरी हो, किस प्रकार को, सब मुझे क्लियर होना चाहिए। प्रेयर में मैं रखूं उसको। उत्पत्ति 28 की 13 से 22वीं आयत में याकूब वो सीढ़ी देखता है जो धरती से स्वर्ग की तरफ जाती है, और फिर वो आशीष पा लेता है, वही जो अब्राहम और उसके उत्तराधिकारियों को परमेश्वर ने दी थी। वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें संभालूंगा, आई एम विद यू एंड आई विल कीप यू। वो ये वायदा कर देते हैं, जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ हूं और फिर तुम्हें इसी जमीन पर वापस लेके आऊंगा। 20 से 22वीं आयत में याकूब एक वायदा करता है कि प्रभु अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं जो कुछ आप मुझे दोगे मैं उसका दशमांश दूंगा आपको। क्या मैं एक कमिटमेंट कर रहा हूं परमेश्वर के साथ कि जब मैं आपकी आज्ञाकारिता में चलूंगा, जब मैं उत्तर पाऊंगा आपकी अपनी प्रार्थनाओं का, तो मैं क्या करूंगा आगे।
अनगिनत लोगों ने प्रभु यीशु से चंगाई पाई और वो 5,000 और वो 4,000 परिवार खाना खाए तृप्त होकर गए। लेकिन मार्कुस 15:13 में वही भीड़ है जो चिल्ला उठती है पायलट के सामने, क्रूसीफाई हिम। क्या हम प्रभु यीशु जो परमेश्वर हैं उन्हें एक चमत्कार करने वाला ही समझते हैं कि अपनी आशीष पाई और निकल गए? मेरा सही समय सिर्फ इसी में नहीं है कि मैं मटेरियल धन दौलत पाऊं उनसे, बल्कि इसमें भी है कि मेरा अनंत काल का जीवन कहाँ व्यतीत होना है, प्रभु यीशु के साथ या कि नरक की आग में। मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है और मैं विश्वास में परमेश्वर के दिए गए काम को, उनके वायदों को पूरा करने में उनके सामने आता हूं, उनकी आशीषें मांगता हूं ताकि मैं उनकी महिमा मेरे जीवन में हो। फिर मैं अपने कामों पर निर्भर नहीं होता सफल होने के लिए। मेरा सही समय उस समय आता है जब मैं उन पर निर्भर हो जाता हूं, उनकी अधीनगी में चलने लग जाता हूं, आज्ञाकारिता में चलने लग जाता हूं। फिर परमेश्वर का हाथ मेरे सर पर होते हुए हर जगह पर फिर मुझे वो जीत में लेकर चलते हैं। राजा दाऊद ने लंबे समय के इंतजार के बाद कह दिया, हे परमेश्वर कब तक। जब इस प्रकार बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं मिलता तो हमें क्या करना चाहिए? भजन संहिता 13 की पहली आयत में राजा दाऊद कहता है, जो आपने अभी बोला, हे परमेश्वर कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? ये आमतौर पर हमारी शिकायत होती है, परमेश्वर मैं इतनी देर से वचन पढ़ रहा हूँ, 6 महीने हो गए मुझे चर्च जाते हुए, मुझे उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? जो आज की जनरेशन, आज के जो हम लोग हैं, हम सब कुछ अभी चाहते हैं, इसी समय हमारी सफलता, सब कुछ हमें अभी चाहिए। परमेश्वर का जो सही समय है वो मुझे विश्वास में बढ़ने में सहायता करता है। पहला तो ये है। दूसरा ये है, जब मैं वेटिंग में चला जाता हूँ, जब मैं आज्ञाकारिता में आता हूँ, तो फिर पूरी तरह से उनके ऊपर मैं निर्भर हो जाता हूँ और उन्हीं के ऊपर निर्भर होता हूँ और उन्हीं को ही महिमा मिलती है। मैं इधर उधर फिर नहीं भागता। भजन संहिता 31 की 15वीं आयत में राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, 31 की 15वीं आयत में कि हे परमेश्वर, मेरा दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। फिर वो 14वीं आयत में कहता है इससे पहले, परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझ पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। मेरा सवाल ये है कि मैं उनके ऊपर निर्भरता में चलता हूँ। जब मैं उन पर निर्भरता में चलता हूँ, ये मान लेता हूँ, तो फिर मेरा सही समय क्रोनो और कैरो टाइम दोनों हो जाते हैं। क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है, आनंद भी है, लंबा जीवन भी है। मैं व्हेन, कब वाले सवाल पर फोकस ना करूं, बल्कि मैं ये कहूं, मैं परमेश्वर, जो अभी 14वीं आयत में हमने देखा, हे परमेश्वर, मैंने तो तुझ पर भरोसा रखा है, तू मेरा परमेश्वर है, यू आर माई गॉड। परमेश्वर ने इंसान को बनाया रेवलेशन नॉलेज के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा जीने के लिए। प्रकाशन के द्वारा मतलब इंसान को जीना है, लेकिन हमने संसारिक नॉलेज प्राप्त कर ली उस फल के द्वारा और हम उसमें जीना चाहते हैं। और फिर हम हर पल भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। पहला शमूएल 28वां अध्याय 7वीं आयत में राजा सौल जब तकलीफ में होता है तो एक मीडियम के पास जाता है, एक औरत के पास, जो आत्मा बुलाकर भविष्य के बारे में बताना जानती है। इसके विपरीत पहला ही शमूएल 30वें अध्याय में 7वीं 8वीं आयत में राजा दाऊद का कैंप है जिकलाग में, जैसे अमालेकी लूट कर ले जाते हैं, सब कुछ उसका ले जाते हैं। उसके जो साथी हैं दाऊद को पत्थर मारना चाहते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में भी वो अब्याथार जो हाई प्रीस्ट है उसे बुलाता है, याजक को, ताकि परमेश्वर की इच्छा जान सके कि मैं उनके पीछे जाऊं या ना जाऊं। जब कोई उत्तर नहीं आ रहा होता तो हमें क्या करना है? पहला ये है कि हम धीरज में इंतजार करें। गलातियों 5 की 22वीं आयत में लिखा है, पेशेंस या धीरज ये आत्मा का फल है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसके अनुसार अपने जीवन में जिएं। परमेश्वर कभी भी लेट नहीं होते हैं, लेकिन वो जल्दी भी कभी नहीं करते हैं, सही समय पर ही होता है। एक बीज बोआ जाता है और उसे जर्मिनेट होकर उसे पौधा बनने में या फल देने में समय लगता है। याकूब का पहला अध्याय 4वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर चाहते हैं कि धीरज में तुम सिद्ध होते जाओ,
अपने काम में सिद्ध होते जाओ, ताकि फिर तुम परफेक्ट बन जाओ, ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी ना रहे। दूसरा है कि हम परमेश्वर के समय को मान लें। यूसुफ को उसके भाइयों ने स्लेव के तौर, दास के तौर पर बेच दिया और फिर उसे एक झूठे चार्ज पर जेल में डाल दिया गया। वो विश्वास में बना रहा और फाइनली उस विश्वास के अनुसार वो मिस्र का प्रधान बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। दाऊद को शमूएल नबी ने तकरीबन 15 साल की उम्र में अनॉइंट किया राजा, लेकिन 15 साल वो घूमता रहा इधर उधर, 30 साल की उम्र में वो फाइनली राजा बना। तीसरा है, मुझे परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर होना है। भजन संहिता 20 उसकी 24वीं आयत में लिखा है, 20 की 24 में कि एक इंसान के जो कदम हैं वो परमेश्वर के हाथों में हैं। फिर इंसान अपने रास्ते को कैसे पहचान सकता है? जब मैं अपने एफर्ट में मानने लग जाता हूं तो मैं परमेश्वर की सहायता से नकार देता हूं। यूहन्ना 15:5 में प्रभु यीशु ने यही सिखाया कि जब तक तुम मुझ में बने हुए हो तब तक ही तुम कुछ कर सकते हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वीं आयत में वो कहते हैं, मैं अपने आप को अधीनगी में लाऊं, परमेश्वर के उस बलवान हाथों के नीचे लाऊं, ताकि वो सही समय पर मुझे ऊपर उठा दें। वो सही समय ही मेरा राइट टाइम है जिसमें परमेश्वर मुझे उठाते हैं। मेरा जो प्रॉमिस लैंड है वो प्रभु यीशु है। उनको जानना, उनकी हजूरी में आनंद मनाना और अपना जीवन उनकी प्रेजेंस में, उनकी अधीनगी में चलना। फिर इसी आनंद में, इसी खुशी में ही तो मैं चलता हूं, उसी में मुझे सफलता मिलती है। जब मैं इस प्रकार चलता हूं तो प्रभु यीशु ये कहते हैं, जो मैं दाखलता हूं, जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है। फिर मैं उनसे बल पाता हूं और फिर उनके बल के अनुसार फिर मैं फल भी लाता हूं। उनके बिना मैं कर नहीं सकता। उनके बिना चलना है मुझे अपने अधीन कर लेना समय को। जहां मैं समय को अपने अधीन करने की कोशिश करता हूं मैं फिर नुकसान में जाता हूं, क्योंकि फिर मैं शैतान की अधीनगी में हो जाता हूं। शैतान मुझे अपनी निर्भरता में रखना चाहता है या उस पर निर्भर होना चाहता है। मैं परमेश्वर की अधीनगी में रहूं ताकि जो सही समय है उसके लिए मुझे वो ट्रेन कर रहे हैं, जो उन्होंने देना है, मैं उस ट्रेनिंग में चलता जाऊं ताकि उस समय फिर मैं जीत में खड़ा हो जाऊं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सही समय पर अपने प्यारे बेटे को भेज दिया। उन्होंने हमें शैतान के चंगुल से छुड़ा लिया, पापों से छुड़ा लिया, उस अंधेरे से निकाल लिया, वो अंधेरा जो हमें हर तरह से नीचे ही ले जा रहा था, सफलता हमारी छीन रहा था। शैतान ने जो हमसे छीन रखा है वो पाने का हमारा सही समय आ गया है, क्योंकि प्रभु यीशु आपने हमें छुड़ा लिया है, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें रास्ता दिखाइए ताकि हम उस जीत में बने रहें, प्रभु यीशु जो आपने सलीब में और जी उठने के द्वारा हमें दी है। प्यारे प्रभु, हम आप पर निर्भर करें, वचन की आज्ञाकारिता में चलें, आपकी आज्ञाकारिता में चलें। पिता परमेश्वर, हम सारा आदर आपको देते हैं, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। जब हमारा सही समय आता है तो परमेश्वर हमारे मन में इच्छा डाल देते हैं और उसके साथ ही सब बंधन अपने आप टूटने लगते हैं। फिर जो ओबीडियंस का बीज मेरे मन में बोया गया था फल लाता है और ये प्रोसेस बार बार होता रहता है। परमेश्वर पे विश्वास में जीवन है और ये भरपूरी का जीवन सही समय मेरे जीवन में ले आता है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, शालोम।